bad. बहुत अच्छा लगा यार, वो तो बहुत मजेदार है उनसे बातें करके। he used to tell us so many stories on set and he is a very knowledgeable man. तो उनके साथ जब बात करते थे तो बहुत enrichment होता था and काफी हमारा एक्चुअली इतने सारे सीन्स टुगेदर नहीं होते थे, लेकिन बहुत जब होते थे तो लंबे लंबे सीन्स होते थे, तो काफी दिनों तक कंटिन्यूटी चलती रहती थी उनकी। तो आई थिंक बहुत मजा है एंड ही इज अ डैम गुड एक्टर। उन्होंने बिना कुछ सीन्स है जिनमें उनको डायलॉग नहीं है, लेकिन सिर्फ आंखों से उन्होंने कॉमेडी की है। सो यू एंड फिजिकल कॉमेडी की है, जो यू विल सी व्हेन द फिल्म कम्स। सो फैंटास्टिक एक्टर, सीन में जान डाल देते हैं। विद्या, इस फिल्म में जब आपने डांस किया आप दोनों ने, क्या मतलब कितना एनर्जी देना पड़ा इस फिल्म के जब आप डांस कर रहे थे इसके लिए? वो तो जो भी मैं करती हूँ उसमें पूरा मन लगा के काम करती हूँ, वही मेरी कोशिश होती है। ऑफ कोर्स इसमें क्लासिकल डांस है और भूल भुलैया के बाद कभी मुझे चांस, एक्चुअली इट्स भरतनाट्यम, थोड़ा ओडिसी है और ओडिसी का कॉस्ट्यूम भी, तो इट्स भरतनाट्यम एंड ओडिसी एक्चुअली। और क्लासिकल डांस की आदत नहीं थी, स्पेशली भूल भुलैया के बाद कभी करने का मौका भी नहीं मिला, तो मैंने थोड़ी बहुत रिहर्सल की। पर एनर्जी तो हर सीन में, जहाँ चुप रहते हैं वहाँ भी एनर्जी देनी पड़ती है। आई थिंक क्या सवाल था? एनर्जी, जैसे इन्होंने कहा कि एनर्जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये सब लोग ने देखा भी है ये गाना, तो इनको मुझे पता नहीं कि कितनी रिहर्सल लगती है कितनी नहीं, बट शी इज रियली परफॉर्म टू नेक्स्ट लेवल विद सो मच एनर्जी। मेरे लिए मुझे कभी बहुत रिहर्सल्स लगती है कई बार। ऑल्सो जब टाइटल ट्रैक हो रहा था तो वो मेरे लिए एक अगेन नई चीज़ हो रही थी, बिकॉज वो पार्ट 2 को भी सरपास करना था किसी ना किसी तरीके से एंड उसकी याद भी दिलानी थी। तो वो बड़ा अजीब सा एक मिक्सचर चाहिए था जिसमें वो एसेंस भी ना जाए, क्योंकि वो 2 से बहुत लोग अटैच भी हो गए थे। जब वो आया था तो उसने लोगों को सरप्राइज किया था, तो वी वांटेड दैट सरप्राइज एलिमेंट अगेन इन पार्ट 3 टाइटल ट्रैक। तो आई वॉज सो हैप्पी जब ये एक्चुअली में जब आया और रिएक्शन आया सबका, लेकिन उसमें ऑफकोर्स रिहर्सल लगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी। मेरी टांगे, मतलब मुझे मैंने कई मीम्स भी देखे जिसमें ऐसा बार बार ये सब हो रहा था कि ये स्टेप्स करने के बाद मेरे बकेट में ही पैर डाला हो गए, आइस बकेट में ऐसा। बट वो एक्चुअल में ऐसा केस था कि वैनिटी में मेरे आइस बकेट रहता था जिसमें मैं पैर रखता था हर सीक्वेंस के बाद। And you were asking me about experience of working with Karthik. That's the experience. बहुत मेहनती है, हर चीज में कार्तिक मेहनत करते हैं। मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट हर बात में है। फ्रॉम मुझे स्क्रिप्टिंग का नहीं पता, पर फ्रॉम द टाइम आई बीन ऑन फिल्म मैंने देखा है शूट के दौरान और इवन मार्केटिंग, प्रमोशंस, हर चीज़ में उनकी जानकारी भी है, इंटरेस्ट भी है और वो मेहनत भी करते हैं। तो इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स बिन वेरी इजी। हम दोनों के बीच तो बहुत इजीली एक हम लोग पहले से हम लोग हंसी मजाक करने लगे थे, आई डोंट नो हाउ। तो अच्छा अच्छा। शरारती कौन था सेट पे सबसे ज्यादा? ए मैं फोन पर कौन सबसे ज्यादा शरारती वाला? बड़ा दबा विद्या का बांग्ला सीखे आप? हाँ, बांग्ला की जो बोला कार्तिक, मैं ये इनको बहुत लैंग्वेज आती है, ये सिर्फ बांग्ला नहीं, इतना प्यारे तरीके से बांग्ला भी बोलती हैं, फिर तमिल भी आती है इनको, हिंदी तो आती है। तो ये जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं सोचता रहता हूँ, अरे यार अभी इनको ये भी लैंग्वेज आती होगी। और फिर मुझ पे सवाल आते हैं कि आपको आती है लैंग्वेज? पर हम लोग गुजरात गए थे तो यू वर स्पीकिंग गुजराती,
Bengal Calcutta is mine. पहली फिल्म यहीं से है। पहली फिल्म भी यहीं से। আমরা যেতে নেব না হ্যাঁ আমি কার্তিক আমি স্যার। যাবো না কোথায় যাবো মঞ্জুলিকার মতন করে বল। মঞ্জুলিকা মাত্র আরে হাতটা নিচে আমাদের এখানে একজন মঞ্জুলিকা ঠিক একজন নকল করছিল। শোনাবো? আমি মঞ্জুলিকা আকাশ একবার একটু শোনাবি? আমায় যেতে দিবি না আমি মঞ্জুলিকা ও वाह खूब क्या बात है, खूब रू भालो बाबा रू बाबा एक मिनट रू बाबा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर भूल भुलैया 2 एकदम सुपर हिट गया सर एक डायलॉग दे दीजिए रू बाबा का एक डायलॉग हम लोग सुनना आई चाहते हैं थिंक अभी सिर्फ 4 दिन बचे हैं हाँ। तो 4 days टू गो है भूल भुलैया 3 के लिए 1 नवंबर को आ रही है तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा मंजू आई एम कमिंग फॉर यू कोलकाता में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग कोलकाता में भी हुई है और यहाँ पर आके अगेन ऐसा लगा था जैसे भूल भुलैया ना बहुत ज़्यादा बिकॉज वो कैरेक्टर्स हैं जो बंगाली कैरेक्टर्स हैं जो नाम भी है हमारे कैरेक्टर्स के वो बहुत एंड तो उस तरीके से यहाँ पे बेस्ड भी है इस ये वाली फिल्म तो बंगाल में सो कोलकाता एक इंट्रिंसिक पार्ट था फिल्म का जब हम शूट करने आए थे तो सब लोग बहुत एक्साइटेड इस बात से तो थे कि हम लोग शूट करने हैं लेकिन भूल भुलैया के लिए शूट करने आए हैं वो बहुत अच्छा एक हमें मालूम पड़ा तो बहुत अच्छा लगा एंड सो या कोलकाता हैज अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट आल्सो एंड आई ऑलवेज कम हियर टू प्रमोट माय फिल्म्स एंड आई विश कि कोई फिल्म मैं पूरी तरीके से यहाँ शूट कर पाऊँ मजा आ जाएगा बहुत मजा आएगा আমি তোমাকে ভালোবাসি नहीं ये तो अभी विद्या सिखाई। देखो एक सेकंड में एक ही लाइन ही है बस इसके अलावा। क्या बोलूं बताओ पिछले बार भी आप यही बोले थे সবাইকে ওয়ান অন ওয়ান ইন্টারভিউ দেব। ভুল ভুলैया 3 নিশ্চয়ই দেখবে निश्चित करेक्ट ভুল भुलैया 3 নিশ্চয়ই দেখবে আমরা চাইছি বলো সবাইকে আমি সিঙ্গেল ইন্টারভিউ দেব বলো। वो सब मैं वैसे भी दे दूंगा यार विद्या कोलकाता से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो आपको पता है कि आर्चिक और मैं हादसा हुआ है तो आप उसके बारे में ছবি আর কত মারবে তোমার ভিডিও চলছে তাও তুমি টুকটুক ওকে নিতে ঠিকই তো বলছি বসে যাচ্ছে कोलकाता वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ औरतों का बहुत ना सिर्फ ना सिर्फ बोलने के लिए पर सही मायने से बहुत सम्मान करते हैं तो जब यहाँ ऐसी घटना घटी तो मुझे लगता है जैसे यहाँ सब हिल गए थे मैं भी हिल गई थी मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ ये बात हुई है ये तो माए शौहर एखाने কিরকম মানে আমি বুঝতে পারছি विद्या जी और कार्तिक जी भूल भुलैया 3 में काम करना कितना हेक्टिक रहा और कितना एंटरटेनिंग रहा हेक्टिक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं विद्या जी कोई बहुत एंटरटेनिंग और फन था या बिकॉज अनीस बज़मी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो ऐसे काम 2 PM से 2 AM शूट करवाते थे और हम लोग सब कहते थे यार कैसे करेंगे पर सेट पे जाते ही एक अलग एनर्जी होती थी क्योंकि वो इतने प्यार से काम करवाते हैं ना आपको रियलाइज भी नहीं होता पूरा 12 घंटा शूट करके चले गए आप दोनों को एक दूसरे के साथ काम करके कैसा लगा नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगा विद्या जी ये बहुत मजा आया। बहुत मजा आया एक दूसरे के भूलैया साथ वन में अपनी के साथ कोई कनेक्ट है इसमें ये सबका क्वेश्चन है। आगे आगे देखो होता है क्या मैं कुछ नहीं बोलूँ नहीं पर मैं ये जरूर बताऊंगी कि ये अलग कहानी है जैसे 2 की कहानी 1 से अलग थी 3 की कहानी 2 और 1 से अलग है तो कोई उसमें कनेक्शन नहीं है पर है भी भूल भुलैया है विद्या ऐसे सुना लास्ट क्वेश्चन कार्तिक सुनाई दिया था कि आपने भूल भुलैया 3 में काम करने की इंटरेस्ट नहीं था टू नहीं इंटरेस्ट नहीं था नहीं मैं डर रही थी क्योंकि भूल भुलैया ने इतना प्यार दिया ना मुझे लगा कि अगर मैंने मतलब मुझसे कोई कमी हो गई तो फिर वो प्यार मैं ना गवा दूं पर जब तू देखी मुझे लगा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है और मैंने सबसे कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है तो भूषण कुमार ने कहा तो फिर आपको 3 करनी पड़ेगी मैंने कहा ठीक है अच्छा कार्तिक दोनों लाइफ में किस चीज से डरते हो सबसे
बड़ा डर One by one, please, please. सबसे बड़ा डर लाइफ में इस चीज से आप डरते हैं ऐसे ऐसा तो आई थिंक जैसे सांप से डर सकता है या आई थिंक लॉस ऑफ अ लव्ड वन से शायद थिंग्स लाइक दैट पर मैं सबको डरा देती हूँ I think मुझे भी I think yeah, I want my loved ones to be closer to me. Yeah. I think something like that. Maybe not finding true love. we can help you Please help. yeah कार्तिक Sanjay will be his Hi, matchmaker. Vidya. Vidya, hi, Sharmila here. Hi Yes, Sharmila hi, Shravan. How are you? Very good. खूब भालो. So, we are about to see this film. This is already creating a rave in Kolkata. Thank you. So, Bulbulaiya 4 is in the plans or not? अभी रिलीज होते ही हम एक्चुअली पहले 4 ही बनाने वाले थे, पता है? 3 बीच में स्किप करके 4 नहीं, अभी 3 बस 4 दिन बचे, 4 days to go. तो I thought that you have already shot 4 with 3 ongoing. शायद आपको उसमें तुझे पता चले. Again, we can't say much, but it totally depends कि अभी 3 कहाँ जाती है, क्या होता है. तो we don't want to jump the gun and just say कि हाँ Hi, करने this is वाले. Shobhita. कार्तिक सर We do a photo op now. Last one. हाँ लास्ट लाइन बहुत सुन रहे We can't बोलो see. बोलो. बहुत हो गया I'm here. Where? Trying to dance as much as I can. So yeah, I'm Shobhita. I'm from OTT Play, Hindustan Times. I just wanted to ask this question. Bulbulaiya is a very big franchisee and a very successful one. So when you are doing the third one, how do you handle the pressure or the expectation? How do you handle both of you? Both of you are connected to both the previous films. I think it's the excitement of the script. जब स्क्रिप्ट पहली बार 3 की मेरे मुंह से भी 4 निकल रहा है. 3 की जब स्क्रिप्ट आई एंड इट वाज जस्ट राइट आफ्टर बुलबुलैया 2 सक्सेस और वो सब हो चुका था. आई थिंक जैसे ही वो स्क्रिप्ट सुनी, उसका स्क्रीन प्ले या नरेशन हुआ, जो आई वाज सो एक्साइटेड टू गो ऑन द सेट्स बिकॉज पहले डर लग रहा था कि इसके बाद 3 कैसे बनेगी, क्या वो उस चीज़ को एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएगी जो तुमने ऑलरेडी कर दिया है. बट आई थिंक एज एन एक्टर जब आपको एक स्क्रिप्ट ऐसी मिलती है जिसमें आपको अचानक से सुनने के बाद लगता है कि नहीं, ये मैं थिएटर में जाके देखना चाहता हूँ. सो दैट हैपेंड विथ मी आफ्टर हियरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ बुलबुलैया 3. तो उससे मेरी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि आई होप इट डज हैपन जो हमने सोचा था. बट मुझे एक्चुअली में लगा था एंड वो मेरे लिए बहुत रिलीफ था. সেন্কো গোল্ডের সঙ্গে তোমার অ্যাসোসিয়েশন, বিদ্যার তো বহুদিন ধরে অ্যাসোসিয়েশন এবং তার একটা অদ্ভুত লিগেসি আছে, তোমার কিরকম লাগছে সেটা একটু বলো. ये थोड़ा तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा यार. How you are feeling getting associated with Senko Gold? विद्या तो पहले से ही है. ओह